अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ दरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उनकी आल पर। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग एक छोटे से वाक़े के साथ। और आज की वीडियो का उन्वान जैसे कि आप देख रहे हैं उसी के मुताबिक कि ईद की शॉपिंग कर लें। इसी ईद की शॉपिंग के साथ हम एक वाक़या ऐड करते हैं और वो वाक़या है एक बहुत बड़े सेठ का, जो कि हमेशा अपने मुलाजिम से ख़ाइफ़ रहता था कि जब भी तुमसे कोई काम कहा जाता है तो तुम उसको पूरा करके नहीं आते। जैसे कि एक दिन उसने कहा कि एक चीज़ लेके आओ, तो वो जाकर उसने कहा कि वो बाज़ार से ख़त्म हो गई है। तो उसने कहा कि तुम दूसरा ले आते। और उसने जब अपने मुलाजिम को समझाया तो उसने उसको इस तरीके से समझाया कि जो हमारे साथ वाले मीर साहब हैं, वो मीर साहब का मुलाजिम इतना समझदार है कि जब उसको बल्ब लेने के लिए भेजते हैं बाज़ार, तो वो जाके बल्ब लाता है। बल्ब के साथ वो एक मोमबत्ती भी ले आता है और साथ में माचिस भी ले आता है कि चलो अगर लाइट बंद हो जाती है तो मोमबत्ती भी जला लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, माचिस वगैरह भी साथ होगी तो हमें किसी से लानी नहीं पड़ेगी। तो वो इतना समझदार है। फिर एक दो दिन गुजरे, फिर वही काम उस मुलाजिम ने किए। तो उसने फिर उसको समझाया कि मीर साहब का मुलाजिम जो है वो इतना समझदार है कि कल उसने उसको एक चीज़ लेने के लिए भेजा तो वो मुतबादिल ले आया, लेकिन तुम तो वैसे ही हो जैसे कि तुम्हें जहाँ गाड़ी लेने के लिए भेजा है बाज़ार से टैक्सी, अगर वो नहीं मिली तो तुमने वापस आके कह दिया कि टैक्सी नहीं मिली, और तुम चाहते तो तुम ऑटो रिक्शा भी लेकर आ सकते थे। वक्त गुजरता रहा, वो मुलाजिम इसी तरह बेचारा झिड़कियाँ खाता रहा, अपनी समझ बूझ के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन मुलाजिम को बुलाया गया और कहा गया कि मीर साहब का जो मुलाजिम है वो बहुत समझदार है और तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। उसकी अच्छी खासी खातिर करने के बाद कहा गया कि जाओ, साहब आज बीमार हैं, उनके लिए जाकर आप डॉक्टर लेके आएँ। वो डॉक्टर लेने गया। जब वो डॉक्टर लेकर वापस आया तो उसके साथ 3 बंदे और थे। तो सेठ साहब जो थे वो बैठे हुए थे। तो सेठ साहब से डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर साहब चेक चुक करके दवाई दे के चला गया और बाकी तीनों बंदों को भी घर भेज दिया गया। और थोड़ी देर के बाद रेस्ट करने के बाद, सही होने के बाद, मुलाजिम को बुला के सेठ साहब ने पूछा कि भाई ठीक है, तो मुलाजिम डॉक्टर लेने को गए, डॉक्टर लेकर आ गए, तो वो तीसरे 3 बंदे कौन थे? तो उसने बताया कि सर वो जो 3 बंदे थे ना, वो एक उनमें दर्जी था, दूसरा बंदा जो था वो उसमें मस्जिद से था, और तीसरा बंदा जो था वो कब्रिस्तान से था। तो पूछा क्या कि इनका क्या मतलब है? कहा जी मैं दर्जी इसलिए लेकर आया था कि अगर इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो वो आपका फ़ौरन से नाप लेके आपका कफ़न बनवा देगा। सेकेंडली जो दूसरा बंदा था वो भी इसी पर्पज़ के लिए था कि अगर मस्जिद से फ़ौरी तौर पे आपके लिए चारपाई या फटे या मंजे का इंतज़ाम करना पड़ा तो वो बंदा अपने साथ ही लेकर आता ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। मीर साहब के मुलाजिम की तरह मैं भी थोड़ा सा समझदार बना। उसने कहा चलो वो तो ठीक है। और वो तीसरा बंदा कौन था? तीसरा बंदा उसने कहा जी वो गोरकन था, उसको कब्रिस्तान से लेकर आया था मैं ताकि हम जो हैं वो लेट ना हो जाएं। अगर इन केस आपकी डेथ वगैरह होती है तो हम फ़ौरन से पहले आपको तीनों बंदे हाज़िर करके आपका फ़ौरन से काम तमाम कर दिया जाए। अब आते हैं ख़बर की तरफ, और ख़बर यह है कि हमारे असद उमर साहब ने कहा है कि ईद की शॉपिंग अभी से शुरू कर दी जाए। इस ईद की शॉपिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है कि रमज़ान जो आने वाला है वो बड़ा सितमगर होने वाला है, कोरोना के हवाले से, पेंडेमिक के हवाले से, और बेहतर है कि आप अभी से अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दें। यही आज की वीडियो का पैगाम था। ईद की शॉपिंग कर लें। थैंक यू वेरी मच।